प्रिय छात्रों, इससे पहले हम लोग सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इनका जीवन परिचय अपने उत्तर पुस्तिका में लिख चुके होंगे। आगे आइए, इनकी रचना विनय का हम लोग अध्ययन करते हैं। कह रहे हैं कि अब कह राखी लेहु भगवान, हाँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारधि साधे बान। ताकै डर मैं भाग्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान। दुहु भांति दुख भयो आनि यह, कौन उबारै प्राण। सुमिरत ही अहि डस्यो पारधि, कर छूट्यो संधान। सूरदास सर लग्यो सचानहि, जय जय कृपा निधान। पारधि माने शिकारी और सचान माने बाज, बाज पक्षी। उबारे माने बचाए। अहि माने सर्प और संधान माने धनुष पर चढ़ा बाण, जो बिल्कुल अब छूटे कि तब छूटे, वह बाण। तो कह रहे हैं कि ये प्रस्तुत पद्य कृष्ण भक्ति शाखा के मूर्धन्य कवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य के विनय शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। यह काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संग्रहित है। इस पद में सूरदास ने भगवान की अनंत कृपा का गान करते हुए अपने उद्धार की प्रार्थना की है, विनय किया है, प्रभु से विनम्र निवेदन किया है, प्रार्थना किया है। उसी को अपने शब्दों में यहाँ पर दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अब कह राखी लेहु भगवान, यानी सूरदास जी अपने आराध्य श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, अब कह राखी लेहु भगवान, हे भगवान, इस बार आप मेरी रक्षा कीजिए, इस बार आप मेरे प्राणों की रक्षा कर लीजिए। हाँ अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, पारधि साधे बान। कह रहे हैं कि हाँ अनाथ, यानी मैं अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हूँ। कह रहे हैं हाँ अनाथ बैठो डरिया, मैं अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हूँ। पारधि साधे बान, इतना ही नहीं, मुझे बैठा हुआ देख करके मुझे मारने के लिए माया रूपी शिकारी ने अपना अविद्या रूपी बाण तान लिया है। पारधि साधे बान, यानी मुझे बैठा हुआ देख करके मारने के लिए माया रूपी शिकारी ने अपना अविद्या रूपी बाण तान लिया है। ताके डर मैं भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान। ताके डर मैं भाज्यो चाहत, यानी उस अविद्या रूपी बाण के भय से मैं ऊपर उड़कर भागना चाहता हूं, परंतु ऊपर ढुक्यो सचान, ऊपर भी अहंकार रूपी बाज मुझे पकड़ने के लिए मंडरा रहा है, वो भी चक्कर काट रहा है। उस बहेलिए के डर से अगर मैं इस डाली से उड़कर भागना चाहता हूं तो भी भाग नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऊपर भी जो है अहंकार रूपी बाज जो है वह मुझे पकड़ने के लिए चक्कर काट रहा है, घूम रहा है। दुहु भांति दुख भयो आनि यह, कौन उबारै प्राण। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे लिए तो दोनों स्थितियां दुखदाई ही हैं। अगर उड़ता नहीं हूं तो ये माया रूपी शिकारी जो है अविद्या रूपी बाण से मेरी हत्या कर देता है, और अगर मैं इसके डर से भाग रहा हूं तो ऊपर अहंकार रूपी बाज जो है वो भी मंडरा रहा है, चक्कर काट रहा है। तो इस तरह से दोनों स्थितियां मेरे लिए दुखदाई हैं, मेरी जान बचने वाली नहीं है। इन दोनों परिस्थितियों से मुझे कौन बचा सकता है, कौन उबारे प्राण। इन दोनों परिस्थितियों में, इन दोनों स्थितियों से मुझे भला कौन बचा सकता है, मेरे प्राण की रक्षा भला कौन कर सकता है।
सुमिरत ही अहि डस्यो पारधि कर छूटियो संधान। कह रहे हैं जब हर तरफ से हार करके इस जीवात्मा ने अपने हृदय में ईश्वर का स्मरण किया तो सुमिरत ही अहि डस्यो पारधि, तो भगवान का स्मरण करते ही माया रूपी शिकारी को ज्ञान रूपी सर्प ने डस लिया। एक ज्ञान रूपी सर्प का उदय होता है और उसने माया रूपी शिकारी को डस लिया, काट लिया। कर छूटियो संधान। अब जब सर्प ने डस लिया, ज्ञान रूपी सर्प ने डसा, तो चूंकि वो धनुष पर बाण चढ़ाया हुआ था तो उसके परिणाम स्वरूप माया रूपी शिकारी के हाथ से धनुष पर चढ़ा हुआ बाण छूट गया। थोड़ा सा ध्यान विचलित हुआ और वो बाण उसके हाथ से छूट गया जो अनुसंधान के लिए धनुष पर रखा हुआ था, संधान के लिए छूट गया उसके हाथ से। सूरदास सर लग्यो सचानहि, जय जय कृपा निधान। सूरदास जी कहते हैं कि वह अविद्या रूपी बाण जब माया रूपी शिकारी के हाथ से छूटता है तो वह अहंकार रूपी बाज को लग जाता है, जो जीवात्मा रूपी पक्षी को ग्रसने के लिए उसके ऊपर मंडरा रहा था। इस प्रकार भगवान ने उस जीवात्मा रूपी पक्षी को दोनों दुखों से बचा लिया। सूरदास जी दया के भंडार भगवान की जय जयकार करने लगते हैं। एक बार फिर देखिए, कह रहे हैं कि सूरदास जी अपने आराध्य अपने प्रभु श्री कृष्ण से ही प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, इस बार आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हूँ। मुझे मारने के लिए माया रूपी शिकारी ने अपना अविद्या रूपी बाण तान लिया है। उस अविद्या रूपी बाण के भय से मैं ऊपर उड़कर भागना चाहता हूँ, परंतु ऊपर भी अहंकार रूपी बाज मुझे पकड़ने के लिए मंडरा रहा है। मेरे लिए तो दोनों स्थितियाँ कष्टदायी हैं, दुखदायी हैं, जानलेवा हैं। इन दोनों स्थितियों से मुझे भला कौन है जो बचा सकता है। इसी समय जीवात्मा रूपी पक्षी ने अपने हृदय में भगवान का स्मरण किया, ईश्वर का स्मरण किया। भगवान का स्मरण करते ही माया रूपी शिकारी को ज्ञान रूपी सर्प ने आकर डस लिया। और जैसे ही ज्ञान रूपी सर्प ने डसा माया रूपी शिकारी को, उसका ध्यान भंग होता है। उसके हाथ में जो संधान के लिए तीर रखा हुआ था, लगाया हुआ था, परिणाम स्वरूप वह धनुष पर चढ़ा हुआ बाण छूट गया, उसके हाथ से निकल जाता है। और आगे देखिए, कह रहे हैं कि यह अविद्या रूपी बाण जो उसके हाथ से छूटता है तो वो सीधे ऊपर जाकर के अहंकार रूपी बाज को लग जाता है, जो जीवात्मा रूपी पक्षी को ग्रसने के लिए, मारने के लिए उसके ऊपर मंडरा रहा था। इस प्रकार भगवान ने उस जीवात्मा रूपी पक्षी को दोनों दुखों से बचा लिया। सूरदास जी दया के भंडार प्रभु श्री कृष्ण की जय जयकार करते हैं। यानी कह रहे हैं कि यहाँ भगवान की कृपा को दृष्टांत के माध्यम से समझाया गया है। संसार वृक्ष पर बैठे जीवात्मा रूपी पक्षी की रक्षा का वर्णन अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से हुआ है। अलंकार अन्योक्ति, सांग रूपक, रूपक अतिशयोक्ति तथा पुनरुक्ति प्रास अलंकार है। भाषा ब्रज भाषा है, छंद गेय पद है। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जे मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। अनत, अनत माने अन्यत्र, कमल नयन यानी कमल के सदृश नेत्र वाले अर्थात प्रभु श्री कृष्ण। दुर्मति यानी दुर्बुद्धि,
और मधुकर माने भौरा, अम्बुज माने कमल, और छेरी जानते हैं बकरी। इस पद में भक्त कवि सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति की है। संदर्भ इसका वही है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी के काव्यखंड में संकलित सूरदास जी द्वारा रचित विनय नामक शीर्षक से अवतरित है। सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, कि हे प्रभु आपके बिना मेरे मन को कहीं पर भी सुख और चैन प्राप्त नहीं होता। कह रहे हैं कि हे प्रभु आपके सिवा अन्यत्र कहीं भी मेरे मन को सुख और शांति प्राप्त नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, ठीक वैसे ही जैसे किसी जहाज पर रहने वाला पक्षी अच्छे स्थान की खोज में जहाज पर से उड़ तो जाता है, किंतु जब वह चारों ओर जल ही जल देखता है और उसे कहीं भी आश्रय नहीं मिलता, तो वह हार करके, थक करके, विवश होकर के फिर उसी जहाज पर लौटकर आ जाता है। मेरी दशा भी ठीक वैसे ही है। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावा। कह रहे हैं कि मैंने भी विभिन्न देवी देवताओं की उपासना द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की कामना की, परंतु अंततः मुझे असफलता ही मिली। अतः मैं पुनः आपकी शरण में आ गया हूँ। अब मैं कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की महिमा के गान को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की आराधना नहीं कर सकता, क्योंकि परम गंग को छाड़ पियासो दुर्मति कूप खनावे। कह रहे हैं कि क्योंकि नितांत मूर्ख व्यक्ति ही अपनी प्यास को बुझाने के लिए परम पवित्र एवं महिमायुक्त निर्मल गंगा जी को छोड़ करके कुआं खोदने का निरर्थक परिश्रम करेगा। जिह मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। कह रहे हैं कि जिस भंवरे ने कमल रस का आस्वादन कर लिया है, कमल रस का आनंद ले लिया है, भला उसे करील के फल स्वादिष्ट कैसे लग सकते हैं? कभी नहीं लगेंगे। सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। ठीक उसी प्रकार हे भगवान कह रहे हैं कि जिसके पास संपूर्ण, सूरदास प्रभु कामधेनु तज, सूरदास जी कहते हैं कि जिसके पास संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है, श्री कृष्ण रूपी कामधेनु है, भला वह बकरी को क्यों दूहेगा, यानी भगवान कृष्ण को छोड़ करके इसके पीछे, तुच्छ के पीछे क्यों पड़ेगा। उसी प्रकार हे भगवान आप जैसे परम महिमाशाली को छोड़ अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं कर सकता। यानी सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान आपके बिना मेरे मन को कहीं पर भी सुख और चैन प्राप्त नहीं होता। जैसे किसी जहाज पर रहने वाला पक्षी अच्छे स्थान की खोज में जहाज पर से उड़ जाता है, किंतु जब वह चारों ओर जल ही जल देखता है और उसे कहीं भी आश्रय नहीं मिलता, तो वह उसी जहाज पर लौटकर आ जाता है। मेरी दशा भी ठीक वैसी ही है। मैंने भी विभिन्न देवी देवताओं की उपासना द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की कामना की, परंतु अंततः मुझे असफलता ही मिली। अतः मैं पुनः आपकी शरण में आ चुका हूँ। अब मैं कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की महिमा के गान को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की आराधना नहीं कर सकता, क्योंकि नितांत मूर्ख व्यक्ति ही अपनी प्यास को बुझाने के लिए परम पवित्र एवं महिमा युक्त निर्मल गंगा जी को छोड़कर कुआं खोदने का व्यर्थ परिश्रम करेगा। जिस भंवरे ने कमल रस का आस्वादन कर लिया है, भला उसे करील के फल
स्वादिष्ट कैसे लग सकते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि जिसके पास सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है, भला वह बकरी क्यों दुहेगा। उसी प्रकार हे भगवान, आप जैसे परम महिमाशाली को छोड़कर मैं अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं कर सकता। भाषा यहाँ ब्रज भाषा है, अलंकार में उपमा अलंकार है, रस शांत एवं भक्ति रस है, छंदगीय पद है। इस तरह से हम लोग सूरदास जी का विनय पढ़ लिए हैं। मैं चाहूँगा कि आप ये दोनों पदों को अपनी उत्तर पुस्तिका में संदर्भ सहित व्याख्या कर लें, या जिस तरह से प्रश्न दिया हो इन दोनों पदों के नीचे आपके पुस्तक में दिया होगा अभ्यास प्रश्न में, उसको देख करके आप पूरा करते हुए आगे चलें। आप अपनी कॉपी पूरी करते रहें। आज के लिए बस इतना ही है। आपका दिन शुभ हो।